Good morning students, how are you? Welcome back to e-learning session. Today we will start with our 8th chapter of science, that is parts of a plant. In this chapter we will read about the different parts of a plant and how each part performs a specific function for the plant. Okay? Look at a small flowering plant growing near your home. With the help of an adult, take it out of the soil. Examine it carefully. Does it have different parts? How many parts can you name? आप अपने घर के पास में कोई गार्डन या कोई पार्क हो तो वहाँ जाइए और अपने कोई छोटा जो प्लांट है फूलों वाला उसको आप देखिए और अपने किसी बड़े की हेल्प से उसको बाहर निकलवाइए उस पौधे को. ठीक है, फिर आप उसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो आप इनमें से कितने पार्ट्स का नाम बता सकते हैं? आप ये जरूर ट्राई करना. नाउ मोस्ट प्लांट्स हैव द सेम बेसिक पार्ट्स. ओके, each part has its own work to do. These parts work together to keep the plant alive. मोस्टली जो सभी प्लांट्स होते हैं उनके सभी के सेम बेसिक पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. नाउ और वो जो पार्ट्स हैं वो सब मिलके काम करते हैं प्लांट को जिंदा रखने के लिए, उसको अलाइव रखने के लिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द रूट. जो पार्ट्स हैं प्लांट के हम उनसे स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट कौन सा है? root. The part of the plant that grows under the soil is called a root. Okay, you cannot see it above the ground. There are two types of roots, taproots and fibrous roots. प्लांट का वो पार्ट जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है, यानी कि ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है और आप उसको नहीं देख सकते, उसको क्या बोलते हैं? रूट. और रूट्स कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की. कौन कौन सी? टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स. ओके, तो अभी हम टैप रूट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज टैप रूट? फर्स्ट यू विल सी द पिक्चर ऑफ दिस रूट्स. ये सॉइल के अंदर का जो पार्ट है इसको रूट्स बोलते हैं. नाउ सम प्लांट्स हैव अ थिक मेन रूट बिलो द स्टेम. इट गोज डीप इनटू द सॉइल. सच अ रूट इज कॉल्ड अ टैप रूट. Several thinner side roots grow from the main root. Balsam, hibiscus, bean and mustard plants have tap roots. कुछ प्लांट्स की जो है एक ही थिक मेन रूट होती है. ठीक है, जो कि स्टेम के अंदर मतलब बिलो द स्टेम, स्टेम के जो नीचे का पार्ट होता है वो एक ही थिक मेन रूट होती है. उसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट. और वो बहुत ही सॉइल के अंदर मतलब कि बहुत डीप में होती है, उसको टैप रूट बोलते हैं. और इसके जो मेन रूट होती है उसके बाजू में जो है वो स्मॉल थिनर रूट्स निकली हुई होती हैं. बहुत सारी छोटी छोटी पतली रूट्स जो है वो मेन टैप रूट में से ऐसे ग्रो हुई होती हैं. और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? बैल्सम, हिबिस्कस, बीन एंड मस्टर्ड. और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि दिस इज कोरिएंडर, जिसको हम क्या धनिया बोलते हैं. ये भी एक तरह का टैप रूट ही है. क्यों? क्योंकि ये जो है दिस इज द मेन रूट. You can see in the part of this coriander leaf. Okay, this is the main root. This is the main root and these are the thinner roots. ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? कोरिएंडर, टैप रूट की. और अभी आपको समझ आ गया होगा कि टैप रूट कैसी होती है. एक मेन रूट होती है और उसके साथ में जो है छोटी छोटी और भी बहुत सारी रूट्स निकली हुई होती हैं. और जो आपकी ये कैरेट्स है, ठीक है, और आपका ये कैरेट और जो बीट रूट, ये भी टैप रूट्स की ही एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि ये जो बीट रूट है ये भी ऐसे ही निकला हुआ होता है. ठीक है, ये ऐसे ग्राउंड में. दिस इज द टैप रूट. ओके, और ये इसका ऊपर का पार्ट होता है. ये जो नीचे ये टैप रूट और इसके बाजू में ये बहुत सारी छोटी छोटी और भी रूट्स निकली होती हैं. नाउ अभी आपको समझ आ गया होगा कि टैप रूट कौन सी होती हैं. वो रूट्स जो कि बहुत ज्यादा अंदर डीप में होती हैं और उसके मेन रूट के साइड में जो है बहुत सारी अलग अलग छोटी पतली रूट्स निकली हुई होती हैं. नाउ वी कम टू फाइब्रस रूट्स. ठीक है, फाइब्रस रूट्स कौन सी होती हैं? इट इज ऑपोजिट ऑफ टैप रूट्स. ओके, फाइब्रस रूट्स जो हैं आर ऑपोजिट ऑफ टैप रूट्स. इट हैज नो प्रोमिनेंट सेंट्रल एक्सिस, मींस इट हैज नो मेन रूट. इसकी जो है कोई भी एक मेन रूट नहीं होती. लाइक ग्रास हैज नो मेन
ग्रास है, ठीक है, उसकी भी कोई मेन रूट नहीं होती और इसके इट हैज अ नंबर ऑफ टाइनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, और जो स्टेम होता है उसके नीचे से बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी रूट्स निकली होती हैं। दिस लुक्स लाइक अ बंच ऑफ रूट्स, और ये कैसे दिखने में लगती है, जैसे कि पूरा एक बंच हो। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स, और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, राइस, व्हीट एंड अनियन। कौन कौन सी है, राइस, व्हीट एंड अनियन, और उसकी और भी एग्जांपल्स होती है, कौन सी, बैम्बू, स्वीट कॉर्न, जिंजर, ठीक है। जैसे दिस इज अनियन, ओके, दिस इज अनियन। इसकी भी कैसे होती है कि इसकी भी कोई एक सिंगल रूट नहीं होती, इसकी भी बहुत सारी जो है वो ऐसे रूट्स निकली हुई होती हैं, ओके। इसकी कोई मेन रूट नहीं होती और बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकली होती हैं, जो कि देखने में कैसे लगती है, जैसे कि एक बहुत बंच हो, मतलब कि गुच्छा हो रूट्स का, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। नाउ व्हाट डू रूट्स डू, ठीक, अभी हम पढ़ेंगे कि रूट्स क्या करती हैं, व्हाट डू रूट्स डू। इफ प्लांट्स डिड नॉट हैव रूट्स दे वुड टॉपल ओवर, रूट्स फिक्स अ प्लांट फर्मली टू द सॉइल, plants need water and minerals from the soil, okay. Roots take these and send them up to the shoot. The roots of some plants such as the carrot, radish and beetroot store food prepared by the plant. जो रूट्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स के रूट नहीं होंगे, आप इमेजिन करो कि अगर कोई जैसे सपोज प्लांट है, लाइक दिस इज द प्लांट, ओके, अगर इसकी रूट्स नहीं है तो क्या होएगा, इट वुड टॉपल ओवर, टॉपल मीन्स कि वो खड़ा नहीं रह पाएगा और गिर जाएगा। तो रूट्स का मेन काम क्या होता है कि प्लांट को वो ऐसे सीधा खड़ा करके रखती है, उसको हेल्प करती है फर्मली स्टैंड होने में, ठीक। दूसरा, जो प्लांट को क्या चाहिए होता है, वाटर एंड मिनरल्स, कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है सॉइल से, वाटर एंड मिनरल्स, तो वो उसको कहाँ से मिलता है, रूट्स से। जो ये रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स ले जाके जो ऊपर का पार्ट है, सॉइल के ऊपर का पार्ट जिसको कि हम शूट बोलते हैं, उस तक पहुंचाती है। और जो कुछ स्टेम्स जो ऐसी होती हैं, सॉरी रूट्स ऐसी होती हैं जिसके की अंदर ही खुद फूड स्टोर हुआ होता है। कौन कौन सी, जैसे कि आपकी ये कैरेट है, ओके, ये भी ऐसे ही होती है, मतलब ये पूरा पार्ट ही जमीन के अंदर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रूट्स। इसके अंदर खुद ही खाना उसका स्टोर हुआ होता है जो कि प्लांट में बनाया होता है। फिर जैसे आपका ये है फल, बीटरूट, ओके, ये भी ऐसे ही है क्योंकि हम इनको ऐसे ही खाते हैं, ये हम रूट्स को ऐसे ही खाते हैं। नाउ द शूट, तो अभी हमने किस बारे में पढ़ा, हमने रूट के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो रूट मतलब कि शूट जो सॉइल के ऊपर का पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट, ठीक है। इट हैज द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम फ्रॉम व्हिच न्यू प्लांट्स ग्रो। तो शूट क्या, कौन सा होता है पार्ट, शूट वो पार्ट होता है जो कि अबव द ग्राउंड, जो हमें दिखाई देता है, उसको हम शूट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या होता है, स्टेम, इट इज ए आर्टिफिशियल प्लांट, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, इसका स्टेम, ओके। और ये जो इसकी साइड में निकली हुई है इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस, दीज आर ब्रांचेस, ठीक है। और ये क्या है, लीव्स, और ये फ्लावर, दीज आर, ये कैसे हैं, फ्लावर्स। और इसको क्या बोलते हैं हम, बर्ड। और फ्रूट्स का भी पार्ट जो होता है वो शूट में ही आता है, लाइक यू सी इन द पिक्चर, द पार्ट अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट, दिस इज द एंटायर पार्ट ऑफ द शूट। और इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टेम, जो मेन पार्ट होता है, जो कि सब पार्ट्स को एक साथ उसके ऊपर ग्रो होते हैं, दिस इज द मेन पार्ट, स्टेम, देन फ्रूट्स, लीफ, फ्लावर, बर्ड, ओके। और जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स, जिससे कि न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। नाउ द स्टेम, अभी हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। जो शूट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, स्टेम। द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज स्टेम, सम स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। Trees such as the banyan and mango have a hard and strong stem, it is called a trunk. जो
और कुछ स्टेम्स कैसी होती है, कुछ स्टेम्स हार्ड होती है और कुछ स्टेम्स जो होती है वो सॉफ्ट होती है। और हार्ड वाली कौन सी होती है, जो मैंगो और बनियन ट्री की जो स्टेम है वो बहुत ही हार्ड होती है। ओके, और जो ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। नाउ some plants like the banana have a thick soft green stem. The stems of some plants like the money plant and ivy are weak. These weak stems cannot hold the plant upright. Such plants need a support to climb up. They are known as climbers. कुछ प्लांट्स जैसे कि आपका जो बनाना प्लांट है वो उसकी स्टेम कैसी होती है, थिक एंड सॉफ्ट। बहुत ही प्लांट जो ये आपका बनाना ट्री है इसके एज रूट कोई मतलब एज इट इज कोई उसकी जो है मेन स्टेम नहीं होती, उसकी जो लीव्स होते हैं वो ही ऐसे बन के उसकी स्टेम का रूप लेते हैं। ठीक है, और जो मनी प्लांट और आईवी आपने घर में देखा होगा कि मोस्टली सबके घरों में मनी प्लांट और वो तो होता ही है आईवी। ठीक है, मनी प्लांट जो है उसकी भी स्टेम कैसे होती है, वीक, तो वो अपने आप खड़ी नहीं रह सकती। तो आप देखोगे कभी भी कि जो मनी प्लांट है उसको या तो हम किसी स्टिक की हेल्प से ऐसे उसको रोल करते हैं या फिर किसी बॉटल के अंदर उसको डाल के ग्रो करते हैं या फिर उसको हम वॉल्स के ऐसे डाल के उसको ग्रो करते हैं। तो वो अपने आप से क्लाइंब अप नहीं हो सकते। अपराइट मतलब कि वो अपने आप सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो उनको किसी चीज की जरूरत होती है, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स कौन कौन से हैं, मनी प्लांट एंड आईवी। ओके, नाउ वी विल रीड व्हाट डू स्टेम्स डू। अभी हम पढ़ेंगे कि स्टेम्स क्या करती हैं। ठीक है, द स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट मेक्स द प्लांट स्टैंड अपराइट or helps it to climb. It carries water and minerals to the leaves. It also carries the food made by the leaves to all parts of the plant. अभी स्टेम्स क्या करती हैं, जो स्टेम्स हैं वो प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट देके रखती है, मतलब वो उसको सीधा खड़े रहने में हेल्प करती है और वो क्या करती है, उसको क्लाइंब करने में भी हेल्प करती है। और क्या करती है वो, जो हमने लीव्स में जो है खाना और पानी और मिनरल्स जो पहुंचाने हैं, सॉरी खाना तो लीव्स खुद ही बनाते हैं, जो लीव्स तक वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम भी कौन करता है, स्टेम ही करती है। और जो लीव्स में खाना बनाया होता है वो उसको भी स्टेम क्या करती है, जो प्लांट के दूसरे पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचाती है। और सम प्लांट्स के अंदर जैसे कि जो शुगर केन है वही स्टेम के अंदर ही पूरा खाना उसका स्टोर हुआ होता है, क्योंकि जो शुगर केन है वो खुद ही एक स्टेम है और हम उसको एज इट इज खाते हैं। और जो जिंजर, पोटैटो और टर्निप जो है, जैसे कि ये आपकी जिंजर, पोटैटो, ठीक है, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स। जिंजर और पोटैटो क्या है, जिंजर क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके अंदर की खुद ही फूड स्टोर हुआ होता है। ठीक है, नाउ अभी हम पढ़ेंगे कि हमें एक ट्री की जो एज है वो कहाँ से पता चलती है। You can find out the age of a tree from its trunk. Every year, a layer of wood is added to the trunk. Every year, a layer of wood is added to the trunk. This creates rings. The number of rings in a tree trunk tells you how old the tree is. ठीक है, हर साल जो है, जो पेड़ की जो ट्रंक होता है, जो उसका मोटा पार्ट होता है ना, उसके अंदर जो है हर साल एक मतलब की लेयर बनती रहती है वुड की, तो वो क्या बनाती है, रिंग्स बनाती है। तो हम इन जो रिंग्स है उनको काउंट करके हम बता सकते हैं कि उस ट्री की जो है वो एज कितनी है। नाउ वी कम टू द लीफ। पिक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट। एक पत्ता लो और उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई देता है। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। इट्स लोअर साइड इज रफ एंड लाइटर इन color. The upper side is smooth and darker. In the middle of the leaf blade is a thin tube running from the stem to the tip of the leaf. This is called the main vein. There are many smaller tubes running from the main vein. These are the side veins. Water is carried to the leaf through these veins. अभी हम देखते हैं कि leaf का part. Suppose this is the leaf. तो ये जो है, ठीक है, द फ्लैट पार्ट ऑफ, ये जो फ्लैट पार्ट है पूरा, इसको क्या बोलते हैं हम, लीफ ब्लेड। ठीक है, और इसकी जो लोअर साइड होती है, ये जो लोअर साइड होती है नीचे की, पत्ते की जो नीचे की साइड होती है वो कैसी होती है, रफ एंड लाइटर। अब देखिए इधर का कलर जो है वो बहुत ज्यादा
ग्रीन है और इसका कैसा है, थोड़ा लाइट ग्रीन है, ठीक है। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, मेन वेन, जो आपको बीच में दिखाई दे रही है ना, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टेम से। ये जो है आपका स्टेम से स्टार्ट होके ये आपके लीफ जो टिप है उसका एंड तक जाती है, इसको क्या बोलते हैं, मेन वेन। और आप देखेंगे कि इसमें आपको छोटी छोटी और भी बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, साइड वेन्स, ठीक है। दिस इज द मेन वेन और दीज आर द साइड वेन्स, ठीक है। और इस जो पानी है वो कहाँ से जाता है, कैरिड टू द लीफ थ्रू दीज वेन्स, जो इन वेन्स के थ्रू ही जो पानी है वो लीव्स के अंदर जाता है, ठीक है, ओके। और जो स्टोमेटा है इसके नीचे जो होता है बहुत ही छोटी छोटी टाइनी ओपनिंग्स होती हैं। द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। जो लीफ के नीचे की साइड होती है इसमें बहुत ही छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो इसके अंदर है वो बहुत ही छोटी छोटी टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जिनको कि स्टोमेटा कहते हैं, और जो एयर एंटर होती है लीव्स में वो इसी स्टोमेटा की हेल्प से ही एंटर होती है। नाउ व्हाट डू लीव्स डू, अभी हम पढ़ेंगे कि लीव्स का क्या फंक्शन है। द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट। द लीव्स यूज वाटर, a gas called carbon dioxide present in the air and sunlight to make food। अभी जो मेन फंक्शन है लीव्स का वो क्या है, लीव्स का काम है खाना बनाना, किसके लिए, प्लांट के लिए। लीव्स का क्या मेन फंक्शन है, प्लांट के लिए खाना बनाना, और इसके लिए वो क्या यूज करती हैं, वाटर यूज करती हैं। वाटर कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल, और अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में प्रेजेंट होती है। और थर्ड चीज क्या चाहिए उनको, सनलाइट, ठीक है। तो किस किस की हेल्प से वो खाना बनाते हैं लीव, वाटर, अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ठीक है। और एयर एंटर लीव्स थ्रू द स्टोमेटा, ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो एयर है वो कहाँ से एंटर करती है लीव्स में, थ्रू द स्टोमेटा, जो लीव्स के नीचे का पार्ट होता है टाइनी ओपनिंग्स, वहां से एयर एंटर करती है। द लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जो लीव्स है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम लोग जब इनटेक करते हैं मतलब हम अंदर सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। और जब हम इन्हें एक्सहेल करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं तो हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लीव्स ले लेते हैं। वाटर ट्रेवल्स अप फ्रॉम द रूट्स एंड रीचेस द लीव्स थ्रू द स्टेम, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि रूट्स से जो है वो पानी ऊपर जाता है, किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से। स्टेम की हेल्प से पानी जो है वो रूट्स में से ऊपर जाता है और उसको लीव्स जो है वो ले लेते हैं। लीव्स हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, इट इज ग्रीन इन कलर एंड गिव्स लीव्स देयर ग्रीन कलर। इट एब्सॉर्ब्स द सनलाइट नीडेड टू मेक फूड। प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड विदाउट क्लोरोफिल। अभी हमको पता है कि जो लीव्स हैं उनमें एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको कि क्लोरोफिल बोलते हैं। इसी क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का जो कलर है वो भी ग्रीन होता है, ठीक है। और जो लीव्स हैं वो क्लोरोफिल के बिना खाना नहीं बना सकते, उनको तीन चीजें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी, एक तो हो गया वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन इज सनलाइट, और फोर्थ वन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल के बिना वो खाना नहीं बना सकते। Now while making food, the leaves give out the gas oxygen. All living things breathe oxygen to stay alive. ठीक है। खाना बनाने के लिए जो है, खाना बनाते हुए while making food means कि जब वो खाना बनाते हैं तब वो लीव्स कौन सा गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हम लिविंग जो बींग्स हैं वो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। वो गैस वो लोग जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ठीक है, टू स्टे अलाइव। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। हम लिविंग थिंग जो हम लोग लिविंग बींग्स हैं लाइक वी ह्यूमन, हमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ the leaf makes food for the plant और its second name is photosynthesis, okay। आप जब हाई क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो ये वाटर है ये रूट्स में से जा रहा है, कहाँ पे, रूट्स में से स्टेम में आया, स्टेम्स में से
इम्पॉर्टेंट है। The food made by the leaves is sent to all parts of the plant through the stem. Some of the food is used up by the plant. The extra food is stored in fruits, roots, stems and seeds. In some plants such as the onion and garlic, the food is stored in leaves. Okay? अभी जो खाना बनाया वो कहाँ चला गया? स्टेम के थ्रू सब पार्ट्स में चला गया प्लांट के, ठीक है। और जो थोड़ा फूड था, कुछ खाना उसमें से प्लांट ने अपने लिए यूज कर लिया, और बाकी का जो एक्स्ट्रा जो फूड था वो कहाँ जाके स्टोर हो गया? फ्रूट्स में, रूट्स में, स्टेम्स और सीड्स में। और ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जो कि अनियन एंड गार्लिक, जिसमें कि लीव्स में खाना स्टोर हुआ होता है, ठीक है। नाउ प्लांट्स डू नॉट मेक फूड एट नाइट. Plants breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide during the day and at night, okay, respectively. Means जो plants हैं वो रात में खाना नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि रात में तो सनलाइट भी नहीं होता है, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं, दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। लेकिन रात के टाइम क्योंकि सनलाइट नहीं होता तो खाना भी नहीं बनता है, और जब खाना नहीं बनता तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं प्लांट्स, उस टाइम पे वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके, आपको समझ आ गया कि खाना बनाने के लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ओके, now flowers, fruits and seeds. Flowers are of many sizes, shapes and colors. Many of them have a sweet scent. Flowers change into fruits. Some fruits are fleshy and juicy to eat. फ्लावर्स जो है वो आपने देखे होंगे कि बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, और उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। और उनमें से कुछ फूलों की स्मेल बहुत ही सुंदर होती है, जो उनकी फ्रेग्रेंस है, उनकी सेंट है, मतलब बहुत ही प्यारी सी मीठी सी खुशबू होती है। जैसे कि आपका रोज फ्लावर ले लो, आपका लिली है, जैस्मिन है, दिस ऑल फ्लावर्स हैव अ वेरी स्वीट सेंट। ओके, फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। सबसे पहले जो है वो फ्रूट नहीं बनता, उसमें पहले फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद वो फ्रूट में चेंज होता है। और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी ही फ्लैशी और जूसी होते हैं खाने में, ठीक है। तो फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। लाइक हमने भी पढ़ा ना कि पहले फ्लावर होता है, उसके बाद वो फ्रूट बनता है। जैसे ये आपकी पिक्चर है पीच फ्लावर की, ओके। जो पीच एक फ्रूट होता है, वो पहले देखिए, पहले फ्लावर होता है, उसके बाद में वो क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स सच एज द मैंगो, लीची एंड पीच हैव ओनली वन सीड इनसाइड देम, ठीक है। जैसे पीच है, इसमें भी आपको सिंगल एक सीड दिखाई देगा। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि एक ही सिंगल सीड होता है। वो कौन कौन से हैं, आपका मैंगो हो गया, पीच एंड लीची, इनमें एक ही बड़ा बीज सिंगल सीड होता है। और अदर सच एज द पोमीग्रेनेट, पपाया एंड वाटरमेलन हैव सेवरल सीड्स। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पोमीग्रेनेट फ्लावर एंड दीज आर पोमीग्रेनेट विद मैनी सीड्स। पहले फ्लावर होता है, मतलब पहले वो फूल ही होता है। आपके घरों में बहुत सारे बच्चों के घर में शायद ये अनार का पेड़ होगा, तो आप उसको भी ऑब्जर्व करना कभी, जब उसमें पहले फूल आते हैं, ठीक है, उसके बाद वो मतलब जो है वो फ्रूट बनता है। और इसमें कितने सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे। आपने देखा होगा कि पपाया है, आपका वाटरमेलन है, उसके अंदर से कितने ब्लैक ब्लैक सीड्स जो है वो निकलते हैं। नाउ सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ईच सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। द बेबी प्लांट begins to grow when the seed falls on the ground and gets air, water and warmth. जो सीड्स है वो न्यू प्लांट में बनते हैं, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सीड। और अगर आप कभी मौका मिले आपको एग्जामिन करने का सीड का, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक बेबी प्लांट भी होता है। और जब ये बेबी प्लांट जो है, जब सीड जो है जमीन में गिर जाता है, ग्राउंड पे गिरता है, और जब उसको एयर, वाटर एंड वार्मथ, मतलब कि हवा, पानी और गर्मी जब मिलती है उस सीड को जो जमीन पे गिरा हुआ है, तो उसके अंदर से न्यू एक बेबी प्लांट जो है वो ग्रो होने लगता है। जैसे कि these are the pictures of seeds grow into new plants. जैसे ये एक सीड था, ठीक है, वो जमीन पे गिरा, उसको हवा भी मिली, पानी भी मिला और सूरज की गर्मी भी मिली, तो उसके अंदर से आप देखेंगे कि न्यू बेबी प्लांट ये ग्रो होने लगा और ये इसकी रूट्स बन गई, और यहाँ पे ये जो है प्लांट को बड़ा होने लगा।
प्लांट्स हैव टू मेन पार्ट्स, द रूट एंड द शूट। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं उनके दो मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? द रूट्स एंड द शूट। रूट वो पार्ट होता है जो कि जमीन के अंदर होता है, हमको दिखाई नहीं देता, और शूट कौन सा होता है? शूट वो पार्ट होता है जो कि अबव द ग्राउंड, मतलब कि जमीन के ऊपर होता है, हम उसको देख पाते हैं। The two types of roots are tap roots and fibrous roots। और हमने दो तरह की रूट्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी? टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स कौन सी होती हैं? टैप रूट्स आर द रूट्स which have a main root and many thinner roots are growing from the main root, ठीक है। टैप रूट्स वो रूट्स होती हैं जिनमें की एक मेन रूट होती है और उसके बाजू में बहुत सी छोटी रूट्स निकली हुई होती हैं। और इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी थी? बीन, मस्टर्ड, बैल्सम, आपका अनियन, ठीक है, सॉरी नॉट अनियन, इट्स कैरेट एंड रेडिश। नाउ फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स कौन सी होती हैं? वो रूट्स जिसकी की कोई भी एक प्रोमिनेंट सेंट्रल एक्सिस नहीं होता, मीन्स कि उसकी कोई मेन रूट नहीं होती, वो खुद में ही पूरी एक बंच ऑफ रूट्स होती हैं। और इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी थी? आपका अनियन, स्वीट कॉर्न। Now the roots fix the plant in the soil। अभी हम पढ़ेंगे कि रूट्स का क्या काम होता है। The roots fix the plant in the soil and take in water and minerals from the soil। In some plants the roots also store food। रूट्स क्या काम करती हैं? रूट्स प्लांट को फिक्स करके रखती हैं, क्योंकि अगर रूट्स नहीं होगी तो प्लांट जो है वो टोपल ओवर, मतलब वो सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा और गिर जाएगा। तो मेन फंक्शन रूट्स का ये होता है कि वो प्लांट को एक जगह फिक्स करके रखती है और सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स ले जाके जो है वो शूट वाले पार्ट को देती है। और कुछ प्लांट्स के अंदर जो है वो रूट्स में खुद ही खाना स्टोर हुआ होता है। The stem supports other parts of the plant and carries water and food for the plant। In some plants the stems also store food। अभी पहले हमने पढ़ा रूट्स का क्या काम होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि स्टेम का क्या काम होता है। स्टेम क्या करती है? स्टेम जो प्लांट के अदर पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट करके रखती है और जो रूट्स से जो पानी है और मिनरल्स हैं वो पूरे प्लांट तक पहुंचाती है। और इसमें भी इन सम प्लांट्स द स्टेम आल्सो स्टोर फूड, जैसे कि आपका शुगर केन इज अ स्टेम जिसको हम खाते हैं। नाउ ग्रीन लीव्स मेक फूड यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन लीव्स ग्रीन जो कलर होता है लीव्स का वो किस वजह से होता है? एक सब्सटेंस होता है लीव्स के अंदर जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी वजह से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन लीव्स मेक फूड यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो लीव्स हैं ग्रीन लीव्स वो पानी, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो है वो खाना बनाते हैं। और खाना बनाते हुए वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक गैस है। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स व्हिच हैव सीड्स इनसाइड देम। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। हमने पढ़ा कि जैसे आपका अनार का पौधा है, आपका पीच का है, तो उसमें पहले क्या होता है? फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर बनने के बाद वो फ्रूट बनता है और फ्रूट में क्या होते हैं? किसी फ्रूट में एक ही सीड होता है और किसी फ्रूट्स में जो है वो बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक। और जो सीड्स होते हैं वो किस पे ग्रो करते हैं? इनटू न्यू प्लांट्स। व्हेन सीड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और जब उसको वो मिलती है पूरी एयर, वाटर एंड वार्मथ, हवा, पानी, और जब उसको गर्मी मिलती है तो उस सीड के अंदर से नया बेबी प्लांट जो है वो ग्रो होता है, ठीक है। तो सो चिल्ड्रन, विद दिस चैप्टर वी आर ओवर विद आवर सिलेबस। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम्स आर कमिंग, सो प्लीज डू रिविजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स, read the chapters carefully and do all the textual exercises and whatever the notes I have given to you and the diagrams, okay. Please draw the diagrams, label and color the diagrams with